नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, मनपसंद जीवन साथी मिलता है और निसंतान को संतान मिलती है। संतान आज्ञाकारी होती है और आप जिस भी मन में इच्छा को लेकर इस व्रत को कर रहे हैं, अगर आप उसका संकल्प लेकर ये व्रत करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो भी भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से पूरी हो जाती है। तो आइए व्रत की शुरुआत करते हैं। पूजा की और कहानी की भी शुरुआत करते हैं। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश की अमरावती नामक नगरी में पहुंचते हैं। उस नगर में एक सुंदर सा शिव मंदिर बना हुआ था, इसलिए महादेव पार्वती के साथ वहीं पर रहने लग जाते हैं। एक दिन बातों ही बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने को कहा। शिवजी राजी हो जाते हैं और चौसर खेलने लग जाते हैं। उसी समय मंदिर का पुजारी आरती और पूजा करने के लिए मंदिर में आता है। तो माता पार्वती पुजारी जी से पूछती है, बताओ पुजारी जी, हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा? जो पुजारी जी था वो शिव का बड़ा भक्त था और उसके मुंह से तुरंत ही निकल पड़ता है कि महादेव जी की ही जीत होगी। चौसर का खेल खत्म हो जाता है और इस खेल में पार्वती जी जीत जाती है। शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई भी तो गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती जी ने उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उसे कोढ़ हो जाते हैं। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहता है। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना करने के लिए आती है और उसने उस पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। अप्सरा ने उस पुजारी जी को कोढ़ का कारण पूछकर कहा कि तुम शिव जी की पूजा करो, शिव जी के 16 सोमवार के व्रत करो, जिससे कि तुम्हें कोढ़ से मुक्ति मिलेगी। उस पुजारी जी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनना, आधा किलो या कहे कि आप जितना भी आपसे हो सके उतना आटा लेना और उस आटे का चूरमा बना लेना, जिसमें आप घी और गुड़ मिला लेना और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना और जो भी आपने चूरमा बनाया है उसका 1/3 शिवलिंग पर चढ़ा देना और 1/3 जब भी आप भोजन करें स्वयं ग्रहण करना और उसका 1/3 प्रसाद के रूप में लोगों में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार तक विधि विधान से व्रत करना और 17वें सोमवार को 1/4 या जितना भी आपसे बन पड़ता है उतने ही आटे का चूरमा बनाना और शिव जी को अर्पित करना और लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारे कोढ़ का अंत हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटते हैं और उस पुजारी जी को एकदम स्वस्थ देखकर माँ पार्वती उसे पूछती है कि तुम्हारे कोढ़ कैसे दूर हो गए? उस पुजारी जी ने कहा कि उसने 16 सोमवार के व्रत किए थे, जिससे कि उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में पूछा और कहा कि मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। पार्वती जी ने भी ये व्रत किया और उससे उसका पुत्र वापस लौट आता है। जो कार्तिकी जी थे वो रुष्ट होकर चले गए थे, लेकिन इस व्रत के करने से वो वापस लौट आता है और वो माता के आज्ञाकारी बन जाते हैं। कार्तिकी जी ने अपनी माता से उसके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा और कहा कि माँ, आपने कौन सा व्रत किया था जिससे कि मेरा मन सिर्फ आपके चरणों में ही लगा रहता है? तो माँ पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। कार्तिकी जी भी इस व्रत के बारे में सुनकर खुश हो जाते हैं। कार्तिकी जी ने भी अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए इस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका जो मित्र था वो विदेश से वापस लौट आता है। उसके मित्र ने भी इसका राज पूछा तो कार्तिकी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ये सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। एक दिन राजा अपने पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वो ब्राह्मण भी वहीं पर था
और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था स्वामी, जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके ही गले में वरमाला डाल दी? उसने कहा कि हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप तुम जैसी लक्ष्मी जैसी सुंदर सी प्यारी सी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तो जो पुत्र था उसने भी एक दिन अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको मेरा जैसा पुत्र मिला, आपने ऐसा क्या किया था? तो जो माता थी उसने 16 सोमवार की महिमा बताई। ये सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा से ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलती है और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वही राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी सोमवार का वो व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार को व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को उसने कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय जो पूजा की सामग्री थी वो दासियों के साथ भिजवा दी। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी होती है कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से निकाल दो, वरना ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और महल लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई। तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से कैसे निकाल सकता है, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बुढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा और उससे 2 वक्त की रोटी मांगी। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तेज तूफान आता है और वो टोकरी उड़ जाती है। अब जो बुढ़िया थी वो रोने लगती है और उसने राजकुमारी को मनहूस बताते हुए वहां से चले जाने को कह दिया। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसने वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट जाते हैं और तेल बहने लग जाता है। उस तेली ने भी उसे मनहूस कहा और वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर से तालाब के पास पहुंची और जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डालती है, पानी के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। सारा पानी गंदा हो जाता है। वो अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए गंदा पानी पीकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को जाती है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचती है, पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है। अब वो जिस पेड़ के पास जाती है उसकी पत्तियां गिर चुकी थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी को राजकुमारी का दर्द बताते हैं। और जो मंदिर का पुजारी था वो कहता है कि बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती, पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देखकर वो पुजारी जी आश्चर्यचकित होकर उससे बोलता है कि बेटी, तुम पर कौन से देवता का कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है? उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी जी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे राहत मिल जाएगी। उसने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा और उसके जो भी सिपाही थे वो उसे ढूंढते हुए पुजारी के पास पहुंच जाते हैं और वो राजकुमारी का उन्हें पता चल जाता है। पुजारी जी ने राजकुमारी को घर ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि राजा खुद आकर इसे लेकर जाए। और अब जो राजा था वो खुद अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है और इस तरह जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है उसे इसका फल जरूर मिलता है और उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।